आप सबका मंगल हो, आप सबका यश कीर्ति बढ़ती रहे और आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश कर जाए और हृदय से सारे विषय और विकार समाप्त होकर केवल अखंड भक्ति आपके भीतर हो, आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएं। यही भगवान से आपके लिए प्रार्थना है। आपके बच्चे सदा खुश रहें, आपके घर में, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहें, आपकी होठों में सदा मुस्कान बनी रहे। भगवान से कभी मांगने का मौका मिले तो बस भगवान से यही मांगना कि प्रभु मेरे हृदय में प्रभु आपका दर्शन सदा होता रहे और मेरे होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। किसी भी प्रकार से आप कभी रोएं ना, रोएं तो केवल भगवान की याद में। एक जगह रोने की इजाजत है, केवल प्रभु की याद में, बाकी आप लोगों को रोने की इजाजत नहीं है। सामान्य कहीं व्यवहार में तो रोना पड़े, कभी कभी किसी की मृत्यु होती है तो व्यवहार में आप रोते ही हैं और थोड़ा बहुत ठीक है। दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, यही सज्जन लोगों का स्वभाव होता है। दुख में, आपके दुख में दुखी हो जाना और आपके सुख में सुखी हो जाना, ये स्वभाव है सज्जन लोगों का। ऐसा स्वभाव आपका अच्छा है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बिठा रखे हैं। आप बहुत सारे भक्तों ने 161 पाठ यहाँ बैठे हैं भागवत जी के। अभी 12 अप्रैल से फिर यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे, तो आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए बिठा सकते हैं, आप भी बिठा सकते हैं। और जिन्होंने बिठा रखा है आप बड़े भाग्यशाली हैं। रोज सुबह से आप देखते ही हैं किस तरह से यहाँ पाठ होता है। बड़े प्रेम से विप्र देवता पाठ करते हैं 18,000 श्लोकों का, और वह 18,000 श्लोक आपको, इस श्लोक जब हम सुनते हैं तो इस श्लोक से ही उस श्लोक तक का प्रबंध भगवान करते हैं, इस श्लोक से उस श्लोक। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये जो श्लोक है ये केवल श्लोक नहीं है, श्लोक से उस श्लोक तक का की यात्रा है। इसलिए भगवान के गुणगान करने चाहिए। हमारे वेद पुराणों में सब श्लोक हैं, संस्कृत है, तो हमें भी भागवत जी के 18,000 श्लोकों का जब पाठ करते हैं तो हमें भी, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, उनके श्लोकों को सुनते हैं, तो भगवान भी हमारी व्यथा को सुनते हैं, हमारा भी परलोक संवारते हैं।